आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में हैं। कई नेता आज मोदी से मिलने के लिए आए। वहीं नरेंद्र मोदी भी लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मोदी की नजर अब बिहार के घटनाक्रम पर बनी हुई है। दिल्ली में संडे की शुरुआत हाई प्रोफाइल मुलाकातों से हुई। मोदी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। मोदी को जीत की बधाई देने के लिए कई बड़े नेता गुजरात भवन पहुंचे, लेकिन इन मुलाकातों में सबसे बड़ी दो मुलाकात मोदी की अटल और आडवाणी से रही। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिले। मोदी ने इन दोनों नेताओं से आशीर्वाद लिया। इससे पहले सुबह 8:35 पर येदियुरप्पा मोदी से मिलने गुजरात भवन पहुंचे। इसके कुछ देर बाद ही बीजेपी नेता रामलाल और अमित शाह नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए गुजरात भवन पहुंचे। मोदी ने तकरीबन आधे घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान से बिहार की जानकारी ली और पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने को कहा। जब बिहार की जनता ने उनको कान पकड़ के एकदम अपने रास्ते पे ले आया, ये सारा विषय उनको याद आ रहा है। इसलिए सारे एक हमको लगता है कि प्रायोजित जिस ढंग से उन्होंने आज सब कुछ विषय उन्होंने कहा है, पूरा विषय को हम बैठ के पार्टी में समझ ले। ये एक प्रायोजित नौटंकी उन्होंने किया है। अपने घर की दिक्कत को, अपने विधायक दल के अंदर जो विद्रोह है उससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला है। झांसी से चुनाव जीतने वाली उमा भारती और जेपी नड्डा भी मोदी से मिले। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और नरेंद्र मोदी दिल्ली में संघ नेताओं से भी मिलने वाले हैं। संघ के सह संचार प्रमुख राम माधव ने कहा है कि सरकार के कामकाज में संघ का कोई दखल नहीं होगा। हमारे साथ हैं संघ के सह संपर्क प्रमुख श्री राम माधव जी। आइए उनसे जानते हैं संघ को इस बार क्या कारण रहे कि राजनीतिक भूमिका निभानी पड़ी। देखो भाई, संघ ने कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई है। चुनाव में एक जागरूक नागरिकों के संगठन के नाते देश की जनता को देश की परिस्थिति से आगाह कराना था और वोटिंग में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। दो काम हमने किया है। हमें संतुष्टि है कि दोनों कामों में हम सफल हुए। देश की जनता देश के में अंदर अच्छे परिवर्तन के लिए वोट दिया और अच्छी संख्या में वोट करने गया। अब हमारा काम समाप्त है। सर, दो चीजें और हैं, एक तो धारा 370 और एक श्री राम मंदिर का निर्माण। तो क्या इनके लिए भी अब संघ दबाव बनाएगा? संघ समाज के बीच काम करेगा। इन सारे चीजों के विषय में हम समाज के बीच में ही काम करते हैं। बाकी सरकार की क्या एजेंडा रहेगा, किस प्रकार इन चीजों पे और भी उनका एजेंडा है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में देश के सामने रखा है। उन सारे विषयों पर पार्टी और सरकार उचित निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। तो सर, अगर पार्टी देखती है तो आप कुछ कार्य करेंगे इसके? तो ये थे संघ के सह संपर्क प्रमुख राम माधव जी, जिन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण और धारा 370 पर बहुत ही संभल कर जवाब दिया और कहा ये सारा निर्णय पार्टी करेगी। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ मैं अवनींद्र मिश्रा, इंडिया न्यूज।